आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो ये जो है आज क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो बच्चों फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये देखिए उड़ीसा में जो है ईएसआई फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और कब हुआ है 1 मई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो इसको आप लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड कराया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग मुझे प्रोवाइड कराते हैं इसके लिए। ओके, और अभी देख लेते हैं इसमें कैसे का क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बच्चों अभी आप फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है और डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज़ में वहाँ पर डाले हुए हैं जो आपको एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो उनके थ्रू, है ना। ठीक है, तो अभी देखो इसके क्वेश्चंस। ओके, देखो तो इसके क्वेश्चंस तो बच्चों मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अगर किसी का आंसर जो है ना ठीक नहीं होता, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। देखो अभी इसमें जो है एक बार देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस है इसमें। देखो परसेंटेज ऑफ सुक्रोज यूज्ड इन सिरप। तो सिरप में सुक्रोज का परसेंटेज आप लोग पढ़ते हो आईपी के अलग अकॉर्डिंग अलग होता है ना, यूएसपी के अकॉर्डिंग अलग। इसमें सिंपल पूछा आपसे, तो 66.7% वेट पर वेट ना। तो इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल आपसे पूछा हुआ है, बस आपका परसेंटेज पूछा है इसमें। तो 66.7% वाला जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है इसमें। ओके, 66.7%। रीज़न फॉर ग्लिसरीन यूज इन एलिक्सर। देखो एलिक्सर्स जो होते हैं बच्चों, हमारे एलिक्सर्स में ग्लिसरीन जो होता है उसको आप ऐड करते हो, ग्लिसरीन को यूज़ करते हो। उसका रीज़न क्या है? कह रहे प्रिजर्वेटिव होता है, वहीकल है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ग्लिसरीन बच्चों एज अ वहीकल यूज़ करा जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स में क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है? कह रहे प्रिजर्वेटिव है, वहीकल है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना। तो क्लोरोफॉर्म आपका एलिक्सर जो है एलिक्सर में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ऑप्शन ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ए फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। में जो आयोडीन सोल्यूशन का बच्चों क्या पर्पस होता है? फार्मास्यूटिकल एड होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, नन। तो आयोडीन सोल्यूशन जो होता है मेरे बच्चों, तो आयोडीन सोल्यूशन का पर्पस क्या होता है? ये आपका ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक हो जाएगा। जैसे गम अकेशिया इज यूज्ड एज डैश इन अ फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। में जो गम अकेशिया जो आपका होता है, अकेशिया जो होता है उसका यूज बताना। सोलवेंट है, सोल्यूट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, कलरेंट। तो ये हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला बताना है कैलामाइन। कैलामाइन में होता है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है। तो देखो जिंक कार्बोनेट दिया है, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड है, नन। तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे केमिकली व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 to 8% सोल्यूशन को क्या बोलते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिंपल ऑइंटमेंट बेस इज आ। तो ओलिजिनस बेस है, एब्जॉर्प्शन बेस है, और दो ऑप्शन क्या है इसके? इसमें इमल्सिफाइंग बेस है या फिर वाटर सोल्यूबल बेस है ना। तो ये बताना है आप। तो इसका आंसर देखो बच्चों, इसका बताना क्या होगा कि भाई जो है इसमें सिंपल ऑइंटमेंट बेस है ना। तो कुछ बच्चे इसके इमल्सिफाइंग बेस कह रहे थे, तो इसका आप लोग मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेसिपिटेटेड सल्फर इज यूज्ड एज। स्कैबिसाइड होता है, लैक्सेटिव होता है, आपका स्किन इरिटेंट होता है, या नन होता? नन है। तो जो प्रेसिपिटेटेड सल्फर है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैबिसाइड। ओके, 7th एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश इन द ईयर। आईपी के एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट तो आपको सारे के सारे एडिशन याद है, 7th वाला जो है बच्चों वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2007 दिया है, 2014 दिया है, 1996 से 2012। तो ये ऑप्शन बी 2014 आप लोगों ने बिल्कुल इसका करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट डायरेक्शन शेक वेल बिफोर यूज इज गिवन फॉर। तो शेक वेल बिफोर यूज डायरेक्शन आपकी सस्पेंशन और इमल्शंस के लिए होती है। तो पाउडर है, सस्पेंशन, सिरप या नन। तो क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंशन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। लेप इज अ डैश डोज फॉर्म। तो लेप किस में आता है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, सेमी सॉलिड्स या नन। तो लेप हमारे सेमी सॉलिड्स होते हैं, है ना, ऑप्शन सी। जैसे लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन डैश स्किन। तो लिनीमेंट को अप्लाई नहीं करेंगे किस टाइप की स्किन पर?
ब्रोकन पर ऑयली, ओपन या नन। देखिए हमने पढ़ा है भाई हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनको फ्रिक्शन और रबिंग के साथ में अप्लाई करते हैं, तो इनको ना ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप आपसे पूछा है 1.80, 1.30, 1.50, 3.10, तो ये होता है ऑप्शन बी 1.30। जैसे विच डोजेस फॉर्म इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। कन्वेंशनल टैबलेट्स है, शुगर कोटेड टैबलेट्स है, मतलब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं करना, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। च्यूएबल टैबलेट्स एंड एंटी कोटिंग, तो हमारी च्यूएबल टैबलेट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन ओरल, टैबलेट की फॉर्म में यूज़ नहीं करते कि भाई एनसेड्स की भाई लेते हो आप टैबलेट्स, प्रोटीन है, एंटीबायोटिक्स की आती है भाई हमारे ओरली भी लेते हैं, हॉर्मोन्स भी आते हैं, तो हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों इनको ओरली कैन नॉट बी यूज्ड एज ओरल टैबलेट, है ना, तो प्रोटीन्स जो है स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाएंगे, है ना, हमारा पेप्सिन होता है वहाँ पर। स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू एग्जामिन द शेल्फ लाइफ ऑफ एनी प्रोडक्ट, डिटरमाइन द कॉम्पोनेंट यूज फॉर पैकेजिंग, एग्जामिन द प्री फॉर्मुलेशन स्टेज या ओल, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज डिजाइन टू प्रिवेंट मेडिसिन एब्जॉर्प्शन द स्टमक, मतलब स्टमक में मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टैबलेट यूज करोगे? फिल्म कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड, शुगर कोटेड या च्यूएबल, तो इसके लिए हमारे कौन से होते हैं बच्चों? च्यूएबल टैबलेट्स, जो किसके लिए क्या पूछे इसमें? हाँ, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन, हाँ, तो स्टमक में तो ये आपके एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स होती हैं, तो जिसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो बनता ही है कि भाई हमारे जो ड्रग होती है या तो एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाएगी, तो एंटारी कोटिंग प्रोवाइड करते हो कि मेडिकामेंट जो है स्टमक में रिलीज ना होके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, या फिर आपको लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में रिक्वायर्ड होता है ना, तो एंटारी कोटिंग बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्रैकेंथ इज नॉट यूज एज बाइंडर बिकॉज, तो ट्रैकेंथ को एज अ बाइंडर यूज नहीं करते क्यों? रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, हार्ड एंड ऑन स्टोरेज, इज इनकम्पैटिबल विद मोस्ट ड्रग, या सुटेबल इन वॉर्म जो है कंडीशंस। बस देखो ट्रैकेंथ, ये जो हमारे अकेशा ट्रैकेंथ होते हैं बाइंडर ग्रुप में यूज़ नहीं करे जाते क्योंकि ना इनके अंदर ना जैसे कि कंटामिनेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, है ना, तो इस करके इनको यूज़ नहीं करते। बाकी इसमें से इसका ऑप्शन जो है ये हार्ड एंड ऑन स्टोरेज ही वैसे लग रहा है, बाकी आप इसको देख लेना, है ना, क्या होगा। नेक्स्ट है एडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द डाइवोल इज कोल्ड, तो टैबलेट का मटेरियल जो है डाइवोल से अडहेर हो जाता है ना, तो टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है मॉटलिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, कैपिंग, तो डाइवोल से अडहेर हो रहा है ना, तो ये आपका स्टिकिंग में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन बी टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द टैबलेट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, है ना, हार्डनेस टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, फ्रैबिलिटी या नन, तो इसके लिए आपका फ्रैबिलिटी टेस्ट आता है बच्चों, है ना, जिसमें रोचे फ्रैबिलेटर हमारा यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सब कोटिंग इज डन ऑन टैबलेट, है ना, तो सब कोटिंग का क्या पर्पस है भाई? टू अवॉइड डिटोरेशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, टू इंक्रीज साइज ऑफ टैबलेट, टू प्रिवेंट सोलिबिलिटी इन एन एसिडिक मीडियम, टू अवॉइड स्टिकीनेस, तो किसके लिए करते हो? साइज को बढ़ाने का, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टैबलेट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सोलवेंट फॉर पेरेंटल प्रेपरेशन, के लिए सोलवेंट देखो पीजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल 400 है आपका, डाईमिथाइल एसिटामाइड है, बेंजोइल बेंजोएट, देखो तीनों ही आप यूज़ करते हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए। नेक्स्ट डैश इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, का मैकेनिज्म क्या है भाई? इनहिबिट करेगी सेल वॉल की सिंथेसिस, तो बिल्कुल सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग आप लोग पढ़ते हो, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन होती है, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, है ना, प्रमोशन ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर इनका काम नहीं है। एनहेंसमेंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग या फिर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, तो हमारी एंटीबायोटिक कैसे काम करती है? बैक्टीरिया के जो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी, ऑप्शन ए, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट एंटासिड्स का, तो एंटासिड्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? डायरिया कराएंगे, ड्राउजीनेस कराएंगे, एलर्जिक रिएक्शंस या हेडेक, तो आपको क्या लग रहा है इसमें से? तो एंटासिड्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? हमारे डायरिया करा देंगे, है ना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे भाई? एंटीपायरेटिक नहीं देंगे भाई, तो आपका जो टेम्परेचर को कम कराएंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये आपका जो है इसमें यूज़ नहीं करोगे इसको। एंटीकोएगुलेंट है स्टैटिन्स, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम कराने के लिए आप स्टैटिन्स यूज़ करोगे ना, जैसे लोवास्टैटिन। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन इज, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन हम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई? फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो ऑप्शंस देखो क्विनोलिन, अजोल, क्विनोलोइन, आइसोक्विनोलिन या
क्विनिक्लिडिन। तो देखो इन चारों ही ऑप्शन में मेरे को तो कुछ ऑप्शन सही लग नहीं रहा, क्योंकि या फिर क्विनोलोन होता या फ्लोरोक्विनोलोन होता। तो यहाँ पर क्विनोलिन नहीं होता, एक क्विनोलोन होता है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि मिस्टेक है इसमें। फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है। नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स क्या होते हैं? ईयर प्रेपरेशंस और नेजल प्रेपरेशंस, ओरली आई प्रेपरेशंस। तो ओक्यूसर्ट्स हमारे बच्चों आई प्रेपरेशंस में आते हैं। ऑप्शन डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टाइप्टिक, है ना। जिंक ऑक्साइड है, KMnO4 जो है आपका, सोडियम सल्फेट या एलम। तो स्टैप्टिक जो होता है आपका एलम होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स आर टाइट्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन? सल्फर ड्रग्स से कौन सा टाइट्रेशन यूज करोगे? डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स, नॉन एक्वस, एसिड बेस। तो इसके लिए हम लोग जो है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन यूज करेंगे। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका इप्सम सोल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव एजेंट यूज इन डेंट्रीफाइसिस? में एब्रेसिव एजेंट्स कौन से हैं? सोडियम फ्लोराइड है, सिलिनियम सल्फाइड है, जिंक सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड तो आपके क्या है, एंटी केरीज, जो डेंटल केरीज जो है प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हो, है ना, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड। ओके। तो सिलिनियम सल्फाइड एंटी डैंड्रफ होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका, जो क्या है डेंट्रीफाइसिस में, जिसको एब्रेसिव एजेंट जो होता है। नहीं तो कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऐसे के लिए कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन यूज करेंगे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड बाय यूज होते हैं। रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे? गीगर मूलर काउंटर होता है, एक्सरे मशीन काउंटर या XRD। तो गीगर मूलर काउंटर यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए ना। 34। ओके। 35 देखो, केमिकली एलम का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था ना, क्या देखा था फॉर्मूला? K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस था, है ना, 24H2O, यही था ना। ठीक है। तो एलम क्या है भाई? पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। पोटाशियम मैग्नीशियम तो आ ही नहीं रहा। देखो आपको अगर मतलब चलो फॉर्मूला याद नहीं होगा, देखो मैग्नीशियम तो बच्चों इसमें है भी नहीं, अगर किसी जमाने का फॉर्मूला याद भी होता तो ऑप्शन सिर्फ आपका निकल के आ रहा है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम तो है ही नहीं, है ना। तो एलम जो होता है ऑप्शन ए करेक्ट है। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो होता है ना बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। टैल्क क्या होता है? केमिकल टैल्क होता है क्या? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट नहीं होता। ये क्या होता है बच्चों? टैल्क जो होता है आपका हाइड्रेटेड होता है, मैग्नीशियम होता है, सिलिकेट होता है। ऑप्शन बी हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। केमिकली कैओलिन क्या है? तो ये भी देखो कैओलिन जो है KHAS से मैंने आपको याद भी कराया था। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम जो होता है सिलिकेट होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखे KHAS, है ना, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके। एंटीडोट फॉर हैवी मेटल की पॉइजनिंग के लिए मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, बोथ ही A and B है, कॉपर सल्फेट। देखियो ये जो आपके मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट दोनों यूज़ कर सकते हैं बच्चों, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तो आप वैसे हैवी मेटल्स के लिए आप पढ़ते हो भाई, जैसे कि मर्करी टाइमर का प्रोल पढ़ोगे, एंटीडोट, है ना, वो पढ़ते हो। तो वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, बोलते हो। तो भाई ये हमारा एंटासिड होता है। तो यहाँ पर देखो मेडिसिनल गैस, डेंटल प्रोडक्ट, हेमेटोनिक से ऑप्शन डी करेक्ट है, एंटासिड्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिट्रिक एसिड इन डेंट्योर क्लीनर्स में सिट्रिक एसिड का रोल क्या है? टू रिमूव स्पॉट, क्लीनिंग एजेंट है, एल्कलाइजिंग या ब्लीचिंग एजेंट। तो देखो इसका जो है रोल क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी क्लीनिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी है, स्टेबल आइसोटोप है, आइसोटोप है मैरी। तो ये आपका क्यूरी होता है, ऑप्शन ए। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज, तो क्या है? एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक है, नन। तो सिस्प्लेटिन हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग में आप लोग पढ़ते हो, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर, तो कॉटन ऑब्टेन होता है किससे? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। तो किसका सोर्स पड़ा? साइमोप्सिस ग्वारगम का, है ना, ग्वारगम का सोर्स है ना बच्चों ये, और साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना। हाँ, और इसकी फैमिली लेगुमिनोसिटी सही है। गोसिपियम बर्बडेंस, अराचिस हाइप हो गया, तो ये तो अराचिस ओइल पीनट ऑयल का सोर्स होता है,
है ना। इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी थी। सराका इंडिका, ओके, ये आपका ब्लैक कैटेचू है ना, या फिर अशोका, अशोका का सोर्स था सराका इंडिका, फिर इसकी जो फैमिली थी आपकी लेग्यूमिनोसी थी, है ना। हाँ, उसका तो अकेशिया कैटेचू होता है, हाँ सही है। ठीक है, तो आपका जो कॉटन फाइबर सिंपली है, इसमें गोसिपियम हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी फैमिली बताओ, कॉटन की फैमिली क्या थी, मेरे को कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट, सिल्क कंसिस्ट ऑफ केराटिन है, फिब्रोइन है, रेजिन्स है, नन। तो सिल्क में ना हमारा ये ऑप्शन बी फिब्रोइन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी। ओके, आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो। तो आयोडीन नंबर मैंने आपसे बताया था कि भाई जो आपका अनसैचुरेशन के लिए होता है ये, तो डिटरमाइन करेंगे किसको जानने के लिए, फ्री फैटी एसिड, एवरेज मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर साइज, रिलेटिव अनसैचुरेशन या ऑल। तो अनसैचुरेशन के लिए ना ऑप्शन सी हो जाएगा। पैलिसेड रेशो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, टोटल नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ मीजोफिल्स। एवरेज नंबर होता है बच्चों पैलिसेड सेल का बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल्स, ऑप्शन सी। ओके, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोज फ्रूट की राइपनिंग कराएगा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, इथिलीन, है ना। फ्रूट की राइपनिंग में इथाइलिन का रोल पड़ा आप लोगों ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 49 में क्या है, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, है ना। तो ये हमारे हिपोक्रेट्स, बहुत बार पढ़ा हमने, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन पढ़ते हो, है ना। फादर ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट यूजेस, परगेटिव कौन सा है, तो आप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो आपके, है ना। तो ओपियम, सना, वस्का, डिजिटालिस, तो कौन सा हो जाएगा आपके, सना हो जाएगा, परगेटिव। नेक्स्ट, अलो की फैमिली पूछिए बच्चों, पॉलीगोनेसी, लिलियसी, फॉरबियसी, नन, तो क्या होगी, लिलियसी होगी। तुलसी ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स, और तुलसी ऑब्टेन होती है ओसिमम सैंक्टम, लैबिएटी फैमिली पढ़ते हो ना। थोड़ा वसिका, तो बच्चों आपका वस्का का सोर्स होता है, वस्का का। कैथरंथस रोजेस आपका विनका होता है, तो यहाँ पर ओसिमम सैंक्टम ऑप्शन ए में दिया है। स्पाइरुलिना इज द सिनोनिम किसका, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्कलॉइड, साइनोबैक्टीरिया। तो आपके जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिन्हें कहते हो ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइरुलिना। सिनोनिम होता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। इन सिंकोना एल्कलॉइड प्रेजेंट, इन सिंकोना में ना क्विनोलिन एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, तो हमने पढ़ा हमारे क्लोव में जो यूजिनोल है, तुलसी में भी यूजिनोल है, फेनल में तो एनिथोल और फेनकोन प्रेजेंट है, कार्डेमम जो होता है इलायची, है ना, और बाकी कोरिएंडर, धनिया, इसमें लिनालूल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपने बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट पढ़ा हुआ है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी हीमोलिसिस टेस्ट आपके सैपोनिन्स के लिए पढ़ते हो, फोम टेस्ट भी सैपोनिन्स के लिए, साल्कोस्की टेस्ट आपके जो होते हैं ये जो स्टीरॉइड्स, ट्राइटर्पनॉइड्स के लिए पढ़ते हो, है ना। नेक्स्ट है अश्वगंधा इज यूजफुल इन, तो ब्लड शुगर, कैंसर, स्ट्रेस मैनेजमेंट या ऑल। तो अश्वगंधा का यूज़ किस में है, तो बच्चों देखो इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसका यूज़ है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, बाकी आप देखना इसका आंसर की में देखेंगे क्या बनता है, बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है आंवला में क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या डी। तो आंवला में हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। डैश इवेल्युएशन ऑफ ए ड्रग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, टच, टेक्सचर, है ना। तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में था हमारा, है ना, जो सेंस ऑर्गन की हेल्प से आप लोग इवेल्युएशन करते हो, है ना। तो ऑप्शन सी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, ऑप्शन बी सॉरी ऑर्गेनोलेप्टिक ऑप्शन बी में है। कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ, गाजर खाने से, कैरेट खाने से कौन सा विटामिन मिल रहा था, विटामिन सी, ए, डी या के, बताओ। कहते हैं ना विटामिन ए मिलता है ना, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे स्मॉल सिक्रेटरी कैनाल अबव वस्कुलर बंडल्स इज सीन इन टीएसओ, फेनल, कोरिएंडर, कैरावे, डिल। तो भाई इसका भी बताना तुम क्या आंसर होगा, 61 का 62 का आगे नीचे चला गया, कहाँ है, हाँ कहाँ है, CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो देखो ये होता है कंप्यूटराइज्ड, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, पेशेंट ऑर्डर नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। CPOE क्या है, CP कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री हो जाएगा, या फिजिशियन ऑर्डर एंट्री होता है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा,
फिजिशियन या प्रोवाइडर, पेशेंट नहीं होता पी का मतलब, ओके। जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पेंस्ड बाय, तो इनको डिस्पेंस करने, देखो माइक्रोवेविंग नहीं करेंगे, ऑटोक्लेविंग नहीं करेंगे, तो इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसिनरेशन करेक्ट हो जाएगा। कलर ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट स्क्रैप, ब्लू, रेड, येलो या ब्लैक, तो इसमें भी देखना मेरे हिसाब से ब्लैक होगा, बाकी आप बताना, ओके। हिपेटाइटिस क्या है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, फंगल या वायरल, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, करेक्ट है ऑप्शन डी। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन स्कोर क्या कहोगे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट नहीं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा गया, ऑप्शन सी। कम्युनिकेबल डिजीज में देख लो, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ना कि फिलेरियासिस आ रही है, ऑप्शन डी। ड्रग विच एक्सपेल आउट कफ फ्रॉम द ब्रोंकाई, तो कौन से सिरप होते हैं, सस्पेंशन, म्यूकोलिटिक या एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जो एक्सपेल आउट करेंगे कफ को ब्रोंकाई से, एक्सपेक्टोरेंट। इन हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन कंटेन ऑक्सीजन के साथ दूसरी कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन नहीं होती, हीलियम ही होती है, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम होती है, ओके। बाकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल बताओ, एंश्योरिंग इन्वेंट्री बिल्कुल करेक्ट है, डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को, करेगा बिल्कुल, मॉनिटर करेगा मेडिसिन की सेफ्टी, ये भी करेक्ट है, ऑल हो जाएगा, ऑप्शन डी। अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज का दूसरा नाम, वूल नहीं होता, हेम्प नहीं होता, सिल्क नहीं होता, रेयोन होता है, रीजनरेटेड सेलुलोज, ऑप्शन डी। Which one of the following is not a salient feature of hospital pharmacy? Supply and storage of ancillary product, design of new drug को डिज़ाइन नहीं करेगी भैया ये, सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग, करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट पूछा है। फॉलोइंग इज नॉट एन एडहेसिव प्लास्टर नहीं है, बेलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैप्सिकम प्लास्टर, जिंक ऑक्साइड प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये एडहेसिव प्लास्टर में नहीं आता। क्या गाबापेंटिन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पढ़ते हो आप, गाबापेंटिन साइक्लिक गाबा एनालॉग जो होता है तो एपिलेप्सी हो जाएगा, ऑप्शन ए। मिसोप्रोस्टोल इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक अल्सर, डायरिया, तो मिसोप्रोस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है ना बच्चों गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकेरिया ड्यू टू फूड एलर्जीज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो हाइपर सेंसिटिव टाइप 1, 2, 3, 4 पर, तो टाइप 1 में आपके एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आते हैं, तो उसमें आर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, तो ये टाइप 1 में आ जाएंगे, ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हिपैटोक्सिटिस कोज्ड बाय द फॉलोइंग कीमोथेरेपेटिक एजेंट एक्सेप्ट, देखो हिपैटोक्सिटिस ना आपकी देखो मरकैप्टोप्यूरिन भी कराएगी, मिथोट्रिक्सेट, देखो सारी ड्रग कराती हैं वैसे तो, है ना, साइटारेबिन, तो अब देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या निकल के आता है। बाकी सिस्प्लेटिन का ऐसा है कि भाई ये हायर डोज में कराती है, ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आएगा, ओके। जैसे कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ द शीप की इंटेस्टाइन से ऑब्टेन होता है, इसको वॉलन गट भी कहते हो। CSSD, तो सी से होता है सेंट्रल, है ना, तो देखो बच्चों सी से है सेंट्रल, तो क्लीन वाला ऑप्शन काट दो, सेंट्रल तो आप 2 ऑप्शन पे आ गए, सी फिर ऐसे स्टीराइल होता तो ये भी काट दो, सेंट्रल के बाद स्टीराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन, जिनको है, तो भाई आप एल्यूमिनियम दे दोगे कि एल्यूमिनियम सोर्स तो खुद ही कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, तो एल्यूमिनियम वाले एंटासिड्स नहीं देंगे भैया, तो खुद ही कॉन्स्टिपेशन करा रहे हैं, तो कौन से नहीं दोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल नहीं दोगे। मोस्ट पेशेंट ऑन डिजॉक्सिन विल एक्सपीरियंस, जिनको डिजॉक्सिन दे रहे हो ना बच्चों, कार्डिक ग्लाइकोसाइड आप पढ़ते हो, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को कम कराते हैं, तो उनका हार्ट रेट क्या होगा, उनका हार्ट रेट स्लो होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट को तो कम करा रहे हैं ना, स्लो हार्ट रेट होता है इनका। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, 1 मैन बिजनेस, ऑप्शन सी करेक्ट है, सी वाला, ओके। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कितने होता है पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम जो होता है अनलिमिटेड होते हैं, हमने ये कितनी बार करा हुआ है ना। होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन, तो ये भी हमने करा हुआ है कि होलसेलर लिंक होता है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, है ना। हैवी मशीनरी इज सोल्ड टू बी कंज्यूमर बाय, तो हैवी मशीनरी को सोल्ड करोगे कंज्यूमर को, कैसे करोगे, डायरेक्ट सेलिंग से, इनडायरेक्ट फंक्शनल मिडलमैन या मर्चेंट, तो इसके लिए इनडायरेक्ट सेलिंग होगा बच्चों, ऑप्शन बी। जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग रिटेल ड्रग स्टोर, आपने स्टार्ट करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी बताओ, मैट्रिकुलेट करने के बाद कोई स्टार्ट कर देगा, या फिर 10+2, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी सिर्फ करने से नहीं बच्चे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए भाई, ऑप्शन सी है ना। इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस, तो अब हमने इंश्योरेंस जो है वो किसके हिंड्रेंस को रिमूव करेगा भाई, पर्सन, टाइम, रिस्क या स्पॉयलर्स, तो किसके, रिस्क के, ऑप्शन सी। वीड एन से वी क्या होता है, वाइटल, वीडी वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल पढ़ते हो, तो वी से क्या होता है बच्चों आपके वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल आइटम्स होते हैं, ऑप्शन सी। स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल हेल्प्स टू, तो ये किस में हेल्प करेंगे, गेट मोर फंड, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, मेक अवेलेबल स्पेस, देखो सभी में हेल्प करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल। 89 के बाद 19
90 में क्या है, मेन एम ऑफ एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का एम क्या है भाई, गेन पॉपुलैरिटी, टू गिव एम्प्लॉयमेंट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑल। तो देखो ये तो सिंपल सही है, बिजनेस का एम तो सारे ही हो जाएंगे ना, ऑप्शन डी। फॉलोइंग मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग, एडवर्टीजमेंट कौन सा है लॉन्ग लास्टिंग बताओ, तो रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, या फिर साइन बोर्ड्स है ना। तो लॉन्ग लास्टिंग वाला यही हो जाएगा ना, साइन बोर्ड्स वाला, है ना। नेक्स्ट है पीपल डिपॉजिट मनी, तो पीपल जो है मनी को डिपॉजिट क्यों करते हैं, फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए कि भाई ब्याज मिलेगा, है ना। टू डिपॉजिट एंड विद्रो एज, एंड कब जब उसको चाहिए तब वो डिपॉजिट करे, तब चाहिए जब निकलवा ले। तो सारे ही सही है इसके भी ऑल, है ना। जैसे बैंक डील्स, इन बैंक्स में क्या होता है भाई, कैश में डील्स करेंगे, चेक, ड्राफ्ट लोन, तो इसके भी सारे सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक ग्रांट लोन, बैंक से लोन किस किस के बेसिस पे मिलेगा, गोल्ड के अगेंस्ट मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन प्रॉपर्टीज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, आर्धा, तो ये मैनेजर्स होते हैं बिजनेस के, ओनर्स क्रेडिटर्स, तो ये ना ओनर्स होते हैं भाई, शेयर इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है, तो जो जो जिन मतलब कि इनके जितने भी शेयर्स हैं उनके तो मालिक ही खुद ही है, ओनर्स ऑफ द बिजनेस हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। एक करंट असेट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू कैश, है ना, करंट असेट जिसको कैश में ट्रांसफर करते हो विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो कैश में ट्रांसफर हो जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, कैश इक्विवेलेंट, इनटेंजिबल ऑपरेटिंग असेट है, कैश, तो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। ओके नेक्स्ट है रेशियो कैलकुलेटेड टू नो द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, सो क्या कहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, तो ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पार्टनरशिप वाला जो ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ partnership firm in a simple procedure, partnership firm can raise a large amount of finance than a sole trader, firm has longer existence as it is not dependent on any one person, none, ठीक है। तो ये जो एडवांटेज है पार्टनरशिप टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको देखना है ना। नहीं सर, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का देखो सारे ही टेक्निक है यहाँ पर, तो ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस है। एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन रूरल एरिया में, ड्रग स्टोर को ओपन करने का क्या एडवांटेज है, लेस कंपटीशन होगा, ठीक सही है। स्मॉल मार्केट एरिया हैंस कैन गेट अ साइट इन द मेन मार्केट, पोटेंशियल कस्टमर कैन बी इजीली फाइंड आउट, तो ये भी सारे ही हो जाएंगे ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा इसका पेपर, इसमें इतने क्वेश्चन थे। ओके तो जो क्वेश्चंस जिसमें कुछ कन्फ्यूज़न था मैंने उनके आंसर आपको नहीं बताए। ओके जैसे आंसर किया आएगी एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।